हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के लेसन लॉस्ट स्प्रिंग को, और इसकी वर्ड बाय वर्ड बच्चों एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या होता है बच्चों? बसंत ऋतु। और लॉस्ट क्या होता है? चले जाना किसी चीज़ का। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी कि किसकी कहानियाँ जो गुम हो जाना। स्टोलन चाइल्डहुड क्या होता है बच्चों? बचपन, बचपन के गुम हो जाने की कहानियाँ। अबाउट द आथर, जो इसके जो आथर हैं वो कौन है? एंस जुंग, जो इनका जो नाम है 1964, वाज बोर्न इन राउरकेला, राउरकेला में इनका जो जन्म हुआ था आथर का। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड अडोलसेंस इन हैदराबाद, जो इनका जो चाइल्डहुड क्या होता है? बचपन, और अडोलसेंस क्या होता है बच्चों? वयस्क अवस्था, यानी कि जब ना ही तो पूरे आप जवान होते हो और ना ही बच्चे रहते हो, तो मिडल की जो एज होती है उसको अडोलसेंस बोला जाता है। तो वो इन्होंने हैदराबाद में अपना जो व्यतीत किया। सी रिसीव्ड द हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उन्होंने जो अपनी जो शिक्षा है वो हैदराबाद और यूएसए में इन्होंने अपनी जो पूरी की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर, जो उनके जो माता पिता थे दोनों के दोनों क्या थे? राइटर्स थे। एंस जुंग बिगन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया, जो इन्होंने अपने जो करियर की शुरुआत की भारत में ही एज ए राइटर की। शी हैड बीन एन एडिटर एंड कॉलमिस्ट फॉर ए मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रोड, भारत में और अब्रोड क्या होता है बच्चों? विदेशों में भी इन्होंने क्या लिए? अपने लेख लिखे बहुत ही महत्वपूर्ण अखबारों में। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग, जो ये एक ऐसे है। तो ये हमने एक्सर्ट क्या होता है बच्चों? जो ये हमने ऐसे लिया है इसमें, ये जो इनकी जो बुक थी लॉस्ट स्प्रिंग, उससे ये हमने उठाया है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चिल्ड्रन चाइल्डहुड, हेयर सी एनालाइज, यहाँ पर क्या इन्होंने निष्कर्ष निकाला है? द ग्राइडिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या होता है बच्चों? गरीबी। एंड ट्रेडिशन विच कंडेम्ड दिस चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, तो वो कौन सी जो गरीबी है और कौन कौन से वो ट्रेडिशन है, जो परंपरा है जो बच्चों को इनको मजबूर करती है। एक्सप्लॉयटेशन होता है बच्चों जिन पे अत्याचार होता है कोई। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन गार्बेज, तो कई बार क्या मिलता है मुझे? 1 रुपया मिल जाता है किसमें? गार्बेज। गार्बेज क्या होता है बच्चों? कूड़े का ढेर। वाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood. नेबरहुड क्या होता है बच्चों? पड़ोस। तो आप ऐसा क्यों करते हो? आस्क क्या होता है? पूछना। साहिब से मैंने पूछा, जो क्या करता है? आई इनकाउंटर, जिससे क्या होता है इनकी मेल होता है, जो इनको मिलते हैं मॉर्निंग, सुबह में, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। स्क्राउजिंग क्या होता है? कूड़े से जब ये कुछ ढूंढना, उसको बोलते हैं स्क्राउजिंग। फॉर गोल्ड, जो सोने की तलाश करते हैं किसमें? गार्बेज के जो डंप होते हैं, जहाँ पर कूड़ा करकट के ढेर होते हैं, उसमें क्या ढूंढते हैं? गोल्ड ढूंढते हैं। ऑफ माई नेबरहुड, नेबरहुड क्या होता है बच्चों? पड़ोस होता है, उनके पड़ोस में ये काम करते हैं ऐसा। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, इन्होंने जो अपना जो घर था बहुत ही पहले ही छोड़ दिया था। सेट अमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो ढाका था बांग्लादेश की राजधानी, वहां पर साहिब का जो घर था। हिज होम्स इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, उनकी अब क्या है? डिस्टेंस यानी बहुत दूर की, पुरानी अब उनकी जो मेमोरी है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर
फील्ड्स एंड होम, वहाँ पर क्या होते थे, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म, क्या होता है बच्चों, तूफान आना, बहुत ज़्यादा तूफान आते थे जो उनके जो घर होते थे और जो खेत होते थे उनको उड़ा के ले जाते थे। हिज मदर टेल्स हिम, जो उसकी जो ये बातें उसको कौन बताती है, उसकी जो माँ बताती है। दैट्स वाई दे लेफ्ट, ऐसा है इस कारण से उन्होंने वो जगह छोड़ी। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, अब वो क्या तलाश कर रहे थे, जो बड़ा जो शहर है उसमें सोना तलाश रहे थे। वेयर ही नाउस लिव, जहाँ पर वो अब रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ काम करने के लिए नहीं है। ही मटर्स, वो धीरे से बोलना, मटर क्या होता है, धीरे से बोलना। लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देखते हुए। गो टू स्कूल जो राइटर है उसने बोला कि स्कूल में जाओ, गो टू स्कूल। आई से ग्लाइबली, से ग्लाइबली क्या होता है, भाषण देते हुए, कोई चीज़ बोलना, उसके लिए ग्लाइबली वर्ड यूज किया गया है। मटर्स यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, धीरे से बोलना। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, मैंने रियलाइज कर लिया इन्होंने कि भाई कितना ये होलो यानी कि खोखला ये एडवाइस है उनकी। देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मतलब मेरे पड़ोस में तो कोई स्कूल ही नहीं है, वो बच्चे ने बोला। When they build one, I will go, जब वो बनाएंगे स्कूल तो मैं चला जाऊंगा। If I start a school, will you come? फिर वो आथर उसने बोला कि भाई अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूं तो क्या आप आओगे? आई आस्क हाफ जोकली, मैंने आधा मजाक करते हुए उससे पूछा। यस ही सेज, उसने कहा हाँ आ जाऊंगा मैं, स्माइलिंग ब्रॉडली, तो मुस्कुराते हुए उस बच्चे ने कहा क्यों नहीं। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी? कुछ दिनों बाद मैंने देखा उसको मेरी तरफ आ रहा है और पूछने लगा उस राइटर से कि आपका स्कूल बन गया है। इट टेक लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से, मैंने कहा कि ये स्कूल बनने में ज़्यादा टाइम लगता है। एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस दैट वाज नॉट मेंट, मैं मुझे क्या है, एम्बेरेस क्या होता है, शर्म आना, तो उनको शर्म आई कि भाई जो इन्होंने वादा किया है वो इन्होंने पूरा नहीं किया है। दैट वाज नॉट मेंट, इनकी कोई इंटेंशन भी नहीं थी कि वही वो स्कूल बनाए। बट प्रोमिस लाइक माइंड अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड, तो ऐसे जो प्रोमिस थे उनके तो भाई आते रहते थे जो उसके जो वर्ल्ड में। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीने से उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम, तो बच्चों उसने अपना नाम बता, साहिब आलम। साहिब आलम एक उर्दू का नाम है, आपको भी उर्दू थोड़ी बहुत आपने सीख ही ली होगी क्योंकि गालिब है, शेरो शायरी आप कर लेते होंगे थोड़ी बहुत। तो साहिब क्या होता है कि मालिक, आलम क्या होता है पूरी दुनिया, तो दुनिया का मालिक था वो लड़का साहिब आलम। ही अनाउंस, उसने अनाउंस किया। ही डज नॉट नो व्हेन इट व्हाट इन मीन, उसको बच्चे को पता नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसको पता होता इसका मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि संसार का भगवान। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसको बहुत ही ये विश्वास ही नहीं होता कि उसके नाम का मतलब ये है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने जो फ्रेंड्स के साथ वो गलियों में घूमता था। रोम्स क्या होता है, घूमना। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, यानी कि बिना जो जूते पहने हुए, चप्पल पहने हुए, उनकी आर्मी थी वो। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो एक जो सुबह के जो पक्षी होते हैं उनकी तरह उनको वो आते थे, अपीयर होते थे, प्रकट होते थे, एंड डिसअपीयर, और गायब हो जाते थे। एट नून, दोपहर के टाइम पर। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, कई महीनों बाद बच्चों उनको ये पहचानने लग गई थी हर एक बच्चे को।
वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, क्या आपने चप्पल क्यों नहीं पहनी है? आई आस्क वन, एक बच्चे से इन्होंने पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, बोले कि जो मेरे माँ है उन्होंने सेल्फ से वो नीचे नहीं उतारी हैं चप्पल्स। ही आंसर स्माइली, उसने सिंपली उसने साधारणतः उत्तर दिया। इवन इफ शी डिड, अगर उसने उतारी भी होती, ही विल थ्रो देम ऑफ, उनको फेंक देता चप्पलों को। एड अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, ये बात उसके जो एक जो फ्रेंड था उसके साथ ही उसने बोली, जो कि एक वो बड़े से शूज उसने जो बच्चे ने पहने हुए थे। व्हेन आई कमेंटेड ऑन इट, जब मैंने उन पर कमेंट किया, ही सफल फिट्स एंड से नथिंग, उन्होंने पैर को इधर उधर किया और कुछ नहीं बोला वो बच्चा। आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए। सेज ए थर्ड बॉय, तीसरे बच्चे ने कहा, हु हैज नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जिनको अपनी पूरी जिंदगी में जूते पहनने को नहीं मिले थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, फिर क्या हुआ, जो राइटर है ये इन्होंने क्या किया, यात्रा करते हुए पूरे देश में इन्होंने बच्चे देखे हैं जो नंगे पैर चलते हैं। इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड, गाँव के रोड्स पे, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, ये ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं है, परंतु ऐसी परंपरा, ट्रेडिशन बन गया है। इज वन एक्सप्लेनेशन, ये है एक एक्सप्लेनेशन तो ये है कि भाई ऐसा ट्रेडिशन बन गया है इसका। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। आई वंडर, वंडर क्या होता है बच्चों, सोचना, मैं ऐसा सोचती हूँ। इफ दिस इज द ओनली एन एक्सक्यूज, क्या ये एक एक्सक्यूज है, एक बहाना है। एक्सक्यूज क्या होता है बच्चों, बहाना है। टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने का, एक परपेचुअल यानी कि बिना जिसका कोई एंड हो, कंटिन्यूइंग स्टेट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की जो दिशा है उसको छुपाने के लिए कोई बहाना है। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, उडुपी क्या एक अपने साउथ इंडिया में एक जो जगह है वहाँ की एक इनको एक कहानी याद आ गई जो इनको बताई थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक बार जो एक बच्चा था वो एक जो पुराने जो मंदिर के पास से जाता था स्कूल में। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ पर जो उसका जो पिता था उस बच्चे का वो एक पुजारी था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल्स एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, वो जो बच्चा था वो मंदिर के पास रुकता था थोड़ी देर के लिए और वहाँ पर शूज, जूतों के लिए वो प्रेयर करता था। 30 ईयर लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, में उनके टाउन को मैंने विजिट किया, यात्रा की। एंड द टेम्पल विच वाज नाउ ड्राउन्ड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, जहाँ पर अब ये डेसोलेशन क्या होता है, जहाँ पर वो मंदिर था वो एक जर्जर अवस्था में था। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, बैकयार्ड, वहाँ पर एक पीछे एक जो नया जो पुजारी था वो रहता था। देयर वर रेड्स एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ पर लाल और सफेद कलर की प्लास्टिक की चेयर्स थी, कुर्सी थी। यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग socks and shoes arrived panting and threw his school bag on a folding bed, तो तभी वहाँ पर क्या हुआ है कि जो बच्चा आया जिसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, जो क्या सॉक्स, जिसने जराबे और जूते पहने हुए थे, अराइव्ड पेंटिंग यानी कि वो हाँफता हुआ आया और जो अपना जो स्कूल का जो बैग था उन्होंने एक फोल्डिंग के ऊपर उसने फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, बच्चे की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर, मुझे वो प्रार्थना याद आ गई। अनदर बॉय हैड मेड टू द गोडेस, जो एक दूसरे बच्चे ने प्रार्थना की थी कि जो माता के लिए, गोडेस क्या होता है, माता। ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज, जो जब उसको आखिर में जो वो शूज, जूते मिल गए थे जब उसने प्रेयर की थी गॉडेस को।
लेट मी नेवर लूज देम, कि मुझे इनको कभी जूतों को गुम मत कर देना मेरी माता। द गोडेस, जो माता थी, हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, उसकी जो वरदान था माता ने दे दिया उस बच्चे को। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, जो यंग बॉय जवान जो लड़के हैं जैसा वो प्रीस्ट का है, अब क्या पहनते हैं वो, जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर, परंतु दूसरे बहुत, द लाइक द रैग पिकर इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, परंतु बहुत ही ज़्यादा जो बच्चे हैं वो अभी भी नंगे पैर रहते हैं, जैसे कि वो कूड़ा उठाने वाला वो बच्चा था। माई एक्विटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर लीड्स मी टू सीमापुरी। अब जो इनकी जो एक्विटेंस क्या होता है, जान पहचान थी, इनको एक जो नई जगह है जो सीमापुरी, वहाँ पर ले गई। ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली है, जो दिल्ली के जो बॉर्डर है बिल्कुल आउटर, वहाँ पर पेरिफेरी का मतलब क्या होता है, आउटर, बाहर में, जहाँ पर ये एक जो जगह है सीमापुरी, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, और बहुत ही दूर है ये। मेटाफोरिकली एक बोला जाए, एक मेटाफोरिकली क्या होता है, एक उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जांपल बोला जाए तो ये बहुत ही दूर है, माइल्स अवे है। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जहाँ पर वो रहते हैं जो बांग्लादेश से आए हुए हैं। बैक इन 1971, जो 1971 में यहाँ पर आए थे। और स्क्वाटर्स वो होते हैं जो दूसरों की ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं। साहिब फैमिली इज अमंग देम, जो साहिब की फैमिली भी उनमें से ही एक है। सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस, पहले क्या थी, एक बहुत ही यहाँ पर जंगल था सीमापुरी की जगह पर। इट स्टिल इज, अब भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, पर अब ये क्या है, खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के जो स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पर बने हुए हैं। विद रूफ ऑफ टिन एंड तार पियन, वहाँ पर जो क्या है, टीन और जो तरपाल की वहाँ पर जो छत, इन्होंने अपनी झोपड़ी वगैरह बनाई हुई है वहाँ पर। डिवोइड ऑफ सीवेज, सीवेज का जो नालियों की वहाँ पर बहुत ही कमी है। ड्रेनेज नहीं है वहाँ पर, और रनिंग वाटर, तो पानी की वहाँ पर बहुत कमी है। लिव 100,000 रैग पीपर, वहाँ पर रहते हैं 10,000 जो रैग पिकर होते हैं, जो कूड़ा करकट उठाने वाले होते हैं, वो रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी आइडेंटिटी के कम से कम 30 साल से वो यहाँ पर रह रहे हैं। विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड दैट गेट द राशन ऑन वोटर लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, परंतु उनके पास आइडेंटिटी नहीं है, पर उनके पास राशन कार्ड है जो इनको क्योंकि इनको क्या है, वोटिंग लिस्ट में इनका जो नाम है, और उनकी उससे क्या मिलते हैं, इनको गेहूं मिलते हैं, ग्रेन्स मिलते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, तो अब भोजन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है सर्वाइवल के लिए किसी आइडेंटिटी से ज़्यादा। आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, पहचान, कोई पहचान होता है, उससे ज़्यादा क्या जरूरी है बच्चों, फूड जरूरी है। इफ एट एन एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिली एंड गो टू बैग विदाउट एन एकिंग स्टमक, अगर इफ एट द डे एंड, अगर दिन के अंत में हम क्या है, वी कैन फीड अवर फैमिली, हम जो अपने जो परिवार है उसका जो पेट भर सकते हैं। एंड गो टू बेड, और जो बेड बिस्तर पे जाएं विदाउट टेकिंग, यानी कि बिना जो भूख से पेट इनका दर्द करता, उसके जो बिना ये जाते हैं। वी वुड रादर लिव हियर देन इन फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, बोलता कि हमें तो यहाँ रहना पसंद है उन खेतों की बजाय जो हमें कोई ग्रेन्स नहीं देते, कोई भी गेहूं नहीं देते इनके जो खेत हैं। से ए ग्रुप ऑफ वेमेन इन ए टार्टेड साड़ी, ये बात किसने कही, जो एक ग्रुप ऑफ वुमेन था, जो औरतों का जो समूह था, जो बहुत ही फटी हुई, जिन्होंने साड़ी पहनी हुई थी, उन्होंने ये बोला,
When I asked them why they left their beautiful land of green fields, जब मैंने उनसे पूछा कि आपने जो अपनी हरी भरी जो खेतों वाली जमीन थी वो क्यों छोड़ दी, एंड रिवर्स और जो नदियों वाली, wherever they find food they pitch their tents that became transit home, तो जहाँ पर भी इनको भोजन मिलता था वहीं पर ही अपना टेंट लगा लेते ये और वहीं पर ही अपना आसरा बना लेते। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, उनमें बच्चे बड़े होते, बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और वो क्या बन जाते, सहभागी बन जाते, पार्टनर बन जाते, किसमें, सर्वाइवल में। को क्या करना था बच्चों, सर्वाइव करना था। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, अगर आपको सीमापुरी के इलाके में सर्वाइव करना है तो आपको क्या है, उसका मतलब ये है कि कूड़ा करकट उठाना है। थ्रू द ईयर्स, सालों के बाद क्या हो गया, इट हैड एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, बाद में ये एक फाइन आर्ट की इन्होंने जगह को भी एक्वायर कर लिया। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, जो कूड़ा करकट है उनके लिए क्या है, गोल्ड है, सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड, या जो दिन का उनका जो रोटी है वो है उनके लिए। ए रूफ ओवर देयर हेड, उनके जो सिर के ऊपर क्या है, छत है। इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, हो सकता है कि ये क्या हो, एक लीकिंग जो छत है वो लीक करती हो, परंतु आसरा तो है इनके पास। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, परंतु एक बच्चे के लिए बहुत ही ये ज्यादा है। आई समटाइम फाइंड ए रूपी, मुझे कई बार क्या एक पैसा, 1 रुपया मिल जाता है। इवन ए 10 रुपी नोट, बोला 10 रुपए भी मिल जाते हैं मुझे तो उस गार्बेज में। साहिब से, साहिब ने कहा, हिज आई लाइटनिंग अप, उसके जो आंखें थी वो चमा रही थी, चमक रही थी। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, अगर आपको एक जो गार्बेज के अंदर जो है सिल्वर का आपको पैसे मिल जाए तो आप गार्बेज को ये उठाना बंद नहीं करते। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, परंतु वहाँ, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, होप होती है, आशा होती है कि उनको और मिल जाएंगे। इट सीम दैट फॉर द चिल्ड्रन गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन टू देयर पेरेंट्स, परंतु जो इसमें ऐसा सीम्स, क्या ऐसा प्रतीत होता है कि जो गार्बेज है, कूड़ा करकट है, वो बच्चों के लिए कुछ और मतलब होता है, उनके पेरेंट्स हैं उनके लिए कुछ और मतलब होता है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए क्या है, इट इज रैप्ड इन वंडर, यह अद्भुत नज़ारों में नज़ारा है उनके लिए। फॉर द एल्डर्स इट इज ए मीन ऑफ सर्वाइवल, बड़े लोगों के लिए क्या है, एक माध्यम है किस चीज का, सर्वाइव करने का। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, एक वहाँ पड़ोस में जो क्लब था उसके वहाँ पर मैंने वो बच्चे को देखा कि वहाँ पर एक खड़ा हुआ था ये, वॉचिंग 2 यंग मैन्स ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, उसने देखा कि जो 2 अलग जो थे वो लोग क्या खेल रहे थे, टेनिस वहाँ पर खेल रहे थे टेनिस कोर्ट में। आई लाइक द गेम, बोला मुझे ये गेम पसंद है। ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, जो एक जो बाड़ा था, फेंस थी वहाँ पर खड़ा हुआ था ये, उसने ये बोला कि मुझे ये गेम पसंद है। जो ये क्या कर रहा था, वो बच्चा देख रहा था उस गेम को। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, मैं अंदर जाता हूँ यहाँ पर टेनिस कोर्ट में जब कोई भी नहीं होता, उस बच्चे ने बोला। ही एडमिट्स, उसने स्वीकारा ये बात। द गेट कीपर लेट मी यूज द स्विंग, जो यहाँ पर जो चौकीदार है, गेट कीपर है, वो मुझे स्विंग को यूज करने देता है। स्विंग क्या होता है बच्चों, झूला, उसको यूज करने देता है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, साहिब ने भी भाई जूते पहने हुए हैं, टेनिस शूज, जो क्या है अजीब से लग रहे हैं। स्ट्रेंज क्या होता है, अजीब लगना, और हिज दूसरे जो कलर की उन्हें शर्ट पहनी और जो निकर पहनी उस पर अजीब लग रहे हैं वो टेनिस के शूज। समवन गेव देम टू मी, बोला किसी ने मुझे जूते दिए हैं। ही सेज, उसने कहा, इन द मैनर ऑफ एन
एक्सप्लेनेशन, यह बात उसने एक्सप्लेन करते हुए बताया। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, हालांकि सच्चाई है कि कोई गरीब अमीर आदमी के बच्चे नहीं है, इनको नापसंद कर दिया है। डिस्कार्ड करना, नापसंद करना। Who perhaps refused to wear them because of a hole in the one of them, जिसने क्यों मना कर दिया पहनने से, क्योंकि इनके में एक के अंदर क्या है, एक होल है, एक छेद है। डज नॉट बॉदर मी, या मुझे परेशान नहीं करता, उस साहिब ने बोला। फॉर वन हु हैज वॉक बेयरफुट इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, परंतु जिसने जो है नंगे पैर चला है साहिब, तो उसके लिए शूज मिलना जिसके अंदर एक होल है, तो ये क्या है कि उसका सपना साकार होने वाली बात है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, परंतु जो गेम वो जो देख रहा है साहिब, वो उसके जो रीच, उसकी जो पहुंच है बच्चों, उससे बहुत दूर की बात है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ, आज की सुबह साहिब कहाँ पर जा रहा है, जहाँ पर दूध मिलता है, दूध की डायरी होता है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, उसके जो हाथ में क्या है, स्टील का कैनिस्टर उसने लिया हुआ है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टार डाउन द रोड, वो बोला कि नीचे जो रोड है वहाँ पर एक जो टी स्टॉल है, चाय की स्टॉल है, वहाँ पर मैं काम करता हूँ। ही से उसने कहा, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, एक दूर की जगह इशारा करते हुए उसने बताया साहिब ने। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील, मुझे 800 रुपये मिलते हैं और मुझे सारा का सारा भोजन भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसको जॉब पसंद है? आई आस्क, मैंने पूछा। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, जो उसका जो चेहरा था जिसके ऊपर कोई परवाह नहीं थी, वो जो लुक थी वो जा चुकी थी। द स्टील कैनिस्टर सीम हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जो वो स्टील का उसने कैनिस्टर लग रहा था, वो बहुत ही भारी लग रहा था। जो किससे, जो प्लास्टिक का गार्बेज का जो झोला था वो उठाता था। द बैग वॉज हिज, जो बैग था वो उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन द टी शॉप, जो बैग था वो उठाता था गार्बेज वाला, वो उसका खुद का बैग था, परंतु जो कैनिस्टर उसने जो हाथ में लिया हुआ है ये उसका है, वो जिसकी जो चाय की दुकान पे वो काम करता है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, वो खुद का मालिक नहीं है साहिब। आई वॉन्ट टू ड्राइव कार, मैं ड्राइव करना चाहता हूँ कार को। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, जो मुकेश है दूसरा बच्चा, वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं क्या बन जाऊंगा, एक मोटर गाड़ी का मैकेनिक बन जाऊंगा, मिस्त्री बन जाऊंगा। ही अनाउंस, उसने अनाउंस किया। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम्हें पता है कार्स के बारे में कुछ? आई आस्क, मैंने पूछा उससे। आई विल लर्न टू ड्राइव द कार, मैं सीख लूंगा कार को चलाना। ही आंसर, उसने जवाब दिया। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज, मेरी जो आंखों में उसने देखते हुए बोला कि कार चलाना तो मैं सीख लूंगा। ही ड्रीम्स, हिज ड्रीम्स लूम लाइक ए मिराज अमिड्स द डस्ट ऑफ द स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, यह जो उसका जो सपना है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई मिराज हो जो भरती है, जो स्ट्रीट्स होती है, जो गलियों में जो धूल की जो एक मिराज है, जो फिरोजाबाद की जो गलियों को भरती है, तो वैसी वो उसका जो सपना लग रहा था। मिराज क्या होता है बच्चों? मिराज एक ऐसी इमेज होती है जो वास्तव में नहीं होती, जैसे कि कोई रेगिस्तान वगैरह होता है, वहाँ पर चलते चलते किन्हीं को दूर ऐसे आभास होता है कि वहाँ पर पानी है या हरा भरा है। जब हम थक जाते हैं तो कुछ चीज़ वास्तव में नहीं होती, परंतु हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ है, तो उसको बोलते हैं मिराज। तो ऐसा उस बच्चे के जो ड्रीम्स हैं, उसका जो सपना है, ऐसे ही एक मिराज की तरह लग रहे हैं कि जो वास्तव में पूरी नहीं होंगे।
फेमस फॉर हिज बैंगल्स, जो फेमस फिरोजाबाद जो जगह है वो अपनी जो चूड़ियाँ हैं उनके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन द फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। हर जो एक परिवार है वो वहाँ पर जो चूड़ियाँ बनाने के कार्य में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज, यह एक सेंटर है, एक केंद्र है जहाँ पर ग्लास की इंडस्ट्री है और परिवार रहते हैं जहाँ पर जिन्होंने बिताया है जनरेशन, कई अपनी जो जनरेशन है कई जनरेशन से वर्क कर रहे हैं इस काम में, फर्नेस में, भट्टियों में, वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को वेल्ड कर रहे हैं, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सिम, यानी कि ऐसा लग रहा है कि सारी जो धरती की औरतों के लिए वो चूड़ियाँ बनाते हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, जो मुकेश की जो फैमिली है वो उनमें से है। नन ऑफ देम न्यू दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन ए ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर। उनमें से कोई इस बात को नहीं जानता कि बच्चे के लिए क्या ये इलीगल है, अवैध है, एक बच्चे को ऐसी फैक्ट्री में जहाँ पर फर्नेस होती है, भट्टी होती है, कि वहाँ पर बच्चे का काम करना। इन डिंजी सेल विदाउट एयर एंड लाइट, वहाँ पर जो सेल हैं वहाँ पर एयर भी नहीं है, हवा भी नहीं है, रोशनी भी नहीं है। दैट द लॉ it if enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylights hour। जहाँ ऐसा जो कानून जो बना हुआ, जो उन 20,000 जो बच्चे वहाँ पर जो काम करते हैं, जो अपने जो दिन के टाइम पर often losing their brightness to the their eyes, ऐसा होता है कि वो अपने जो आँखों की रोशनी वो बच्चे वहाँ पर गवा देते हैं। मुकेश आई बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम, मुकेश की जो आंखें वो चमक गई जब उसने कहा कि मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा। विच ही प्राउडली से इज बीइंग रीबिल्ड, जो उसने गर्व से बताया कि ये दोबारा बनाया जा रहा है, रीबिल्ड। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, हमने जो बदबू आ रही थी, स्टिंकिंग क्या होता है, बदबू आना, उन गलियों में से हम गए, चोक्ड विद गार्बेज, जो कि कूड़े से भरी हुई थी। पास्ट होम दैट रिमेन होल्स क्रम्बलिंग वॉल, जो ऐसे जो घर थे वहाँ से गुजरे जहाँ पर बहुत ही जर्जर अवस्था में वहाँ पर झोपड़ी टाइप के मकान थे। वुबली डोर्स, वो गिरने वाले जो दरवाजे थे वहाँ पर। नो विंडोज, कोई वहाँ पर खिड़की नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिलीज, वहाँ पर परिवारों की क्या थी, भीड़ थी। एंड एनिमल को एग्जिस्टेंट, और वहीं पर क्या रह रहे थे, पशु भी रह रहे थे। इन्हें प्रीमल स्टेट, जैसे कि जो पहले की जो प्राचीन काल में हम आ गए हों, ऐसा लग रहा था उनको। ही स्टॉप एट द डोर एट वन सच हाउस, ऐसे ही एक घर पे वो रुक गया। बैंक से वुबली आयरन डोर विद हिज फुट, जो अपने जो पैर से उसने एक ऐसे ही आयरन, कमजोर जो आयरन के जो लोहे के गेट को उसने खटखटाया। एंड पुशेज इट ओपन, और उसको खोल दिया। वी एंटर ए हाफ बिल्ट सैक, जो एक आधी बनी हुई एक झोपड़ी थी, उसके अंदर हम एंटर कर गए, प्रवेश कर गए। इन वन पार्ट ऑफ इट थैट विद डेड ग्रास इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पाइनिच लीफ। उसने देखा कि वहाँ पर एक क्या है, एक लकड़ी का एक क्या है, फायरवुड का लकड़ी का एक चूल्हा है एक कॉर्नर में, और जिस पे क्या बना है, जो गरम गरम स्पिनिच क्या होता है, पालक, वो पालक वहाँ पर बन रही है। ऑन द ग्राउंड, जमीन पे क्या है, लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर, एक एल्यूमिनियम की वहाँ पर प्लेट है। और मोर चॉप्ड वेजिटेबल, बहुत ही और ज़्यादा कटी हुई वहाँ पर वेजिटेबल रखी हुई हैं, सब्जियाँ रखी हुई हैं। ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, वहाँ पर एक बहुत ही जो कमज़ोर औरत है वो क्या कर रही है, अपने जो परिवार है उसके लिए भोजन बना रही है शाम का। थ्रू आई फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल, उसकी जो आँखें हैं
वो स्मोक यानी कि धुएं के साथ भरी हुई हैं। जैसे कि वो क्या करती है, स्माइल करती है, मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, जो मुकेश का जो बड़ा भाई है उसकी वो पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर, इतना जो साल्स में वो बड़ी तो नहीं है। शी हैज बिगेन टू कमांड रिस्पेक्ट एज ए बहू द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। अब उसकी घर में रिस्पेक्ट होती है क्योंकि वो क्या है, एक बहू है घर की। ऑलरेडी इंचार्ज ऑफ 3 men, वो जो घर के जो 3 आदमी हैं उनकी वो इंचार्ज है। हर हस्बैंड, उसका जो पति, मुकेश एंड देयर फादर, और मुकेश और उसका जो पति और उनका पिता। व्हेन द अदर ओल्डर मैन एंटर, जब वो क्या बूढ़ा आदमी जो क्या है एंटर करता है। शी जेंटली विदड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो जेंटली आराम से एक जो टूटी हुई दीवार है उसके पीछे वो औरत चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने जो घूंघट डाल लेती है अपने जो चेहरे पर। एज कस्टम डिमांड, जैसा कि जो है कस्टम है, जैसा कि रीति रिवाज है वो डिमांड करता है। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स, जो बहू होती हैं उनके जो अपने से पति के से ज़्यादा उम्र के जो मर्द होते हैं, पुरुष होते हैं, उनके सामने उसको क्या करना पड़ता है, घूंघट करना पड़ता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर। अब यहाँ पर क्या है, जो बड़ा आदमी है वो क्या कौन है, एक चूड़ी बनाने वाला है, बैंगल मेकर है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड लेबर फर्स्ट एज ए टेलर, उसने बहुत ही ज़्यादा हार्ड लेबर किया, कठिन जो है लेबर मेहनत का काम किया है। फर्स्ट एज ए टेलर, पहले क्या था, वो एक टेलर था, दर्जी था। देन ए बैंगल मेकर, बाद में क्या हो गया, वो चूड़ी बनाने वाला हो गया। ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट ए हाउस, वो घर को रेनोवेट क्या होता है, दोबारा सजाना, उसमें क्या हो गया, वो फेल हो गया है। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, अपने जो 2 बच्चे हैं उनको कहाँ पर भेजा उसने, स्कूल में भेजा है। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, ऑल, ऐसा ही बस वो मैनेज कर चुका कि जो उसको जो आता था, जानता था, वो अपने बच्चों को सिखाया उसने। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, जो उसने जो कला है, जो चूड़ी बनाने की जो कला है, वो अपने जो बच्चों को उसने सिखाई है। इट इज हिज करम, यह उसके जो कर्म है। हिज डेस्टिनी, यही उसकी क्या है, डेस्टिनी है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, ये बोलती है कि जो मुकेश की जो दादी है वो ये चीज़ बोलती है। हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, यह उसने जो देखा, जो उसका जो खुद का पति है वो अंधा हो गया है। विद द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग द ग्लास, उसकी जो ग्लास को पॉलिशिंग करते हुए जो धूल होती है उसकी वजह से वो अंधा हो गया है, जो वो बैंगल्स यानी कि चूड़ी बनाते हुए वो पॉलिश करते हैं। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, जो ये भगवान ने जो उनको ये कार्य दिया है, उनकी जो क्या उसको तोड़ा जा सकता है। सी इम्प्लाइज, वो बोलती है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, वो जो बैंगल चूड़ी बनाने वाली जो कास्ट होती है, जाति होती है, उस पर उनका जन्म हुआ है। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने कुछ नहीं देखा है पर चूड़ियाँ देखी हैं। इन द हाउस इन द यार्ड, घर के अंदर, बरामदे में। इन एवरी अदर हाउस, दूसरे घरों में। एवरी अदर यार्ड, दूसरे यार्ड्स में, बगीचों में। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गलियों में उन्होंने बस क्या देखा, या चूड़ियाँ देखी हैं। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल, बहुत सारी जो बैंगल्स हैं। सनी गोल्ड, सुनहरी। पैडी ग्रीन्स, हरी। ब्लू, पिंक, पर्पल। एवरी कलर, हर कलर की। बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द रेनबो, जो इंद्रधनुष के जो 7 रंगों में से वो जो रंग बनते हैं उनसे। लाई इन मोल्ड इन अनकेप्ट यार्ड्स, वो यार्ड्स में वो पड़ी रहती हैं।
चूड़ियाँ आर पाइल्ड, पाइल्ड क्या होता है, ढेर में पड़ी होती हैं। फोर व्हील्ड हैंडक्राफ्ट, जो हाथ से गाड़ियाँ होती हैं उनमें होती है वो, चार पहिए की। पुश्ड बाय यंग मैन, जो जवान जो आदमी होते हैं उनको जो धक्का लेके जा रहे होते हैं। नैरो लेन्स यानी कि पतली जो गलियों से, ऑफ द सेंटी टाउन, टाउन शहर से। एंड इन डार्क हटमेंट्स, जो काली जो झोपड़ियाँ होती हैं उनमें से। नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, जहाँ पर क्या होते हैं वो ऑयल से यानी कि तेल के जो लैंप जल रहे होते हो। सिट बॉयज एंड गर्ल, वहाँ पर बैठे होते हैं बच्चे और लड़कियाँ विद देयर फादर, अपने पिताजी के साथ, अपने माँ के साथ वहाँ पर बैठे होते हैं। वेल्डिंग पीस, वो क्या कर रहे होते हैं, वेल्ड कर रहे होते हैं पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, जो बैंगल चूड़ियों के जो सर्कल होते हैं उसमें क्या बना रहे होते हो, चूड़ियाँ बना रहे होते हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी जो आंखें होती हैं वो जो डार्क है, काला है, उससे ज़्यादा वो एडजस्ट होती है रोशनी की बजाय। That is why they often end up losing their eyesight before they become adult. ऐसे ही होता है कि वो जब तक वयस्क होते हैं, अडल्ट होते हैं, जवान होते हैं, उससे पहले ही वो अपनी आंखों की रोशनी गवा देते हैं बच्चों। स्वीता, ए यंग गर्ल इन ए डार्क पिंक ड्रेस, एक स्वीता है, एक जवान लड़की है, वो उन्होंने पीले कलर की उसने ड्रेस पहनी हुई है। सिट अलोंगसाइड एन एल्डरली वूमेन, जो एक जो बूढ़ी औरत है उसके साथ वो बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसीज ऑफ ग्लास, जो ग्लास है उनके पीसीज को जोड़ रही है। हर हैंड मूव मैकेनिकली लाइक ए टंग ऑफ ए मशीन, जो मशीन होती है उसकी तरह ही जो उसके जो हैंड्स हैं, हाथ हैं, वो मूव कर रहे हैं उस सविता के। I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helped make. मैं आई वंडर में सोचती हूँ कि वो क्या वो जानती है सैंक्टिटी क्या होता है, पवित्रता, ऑफ द बैंगल्स, चूड़ियों की, जो वो मदद करती है बनाने में। इट सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन, सुहाग, ये औरत का एक सुहाग है, उसको रिप्रेजेंट करती हैं ये चूड़ियाँ। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जो है शादी में क्या होता है, खुशी का जो मौका है उसके लिए पहनी जाती हैं। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद ए रेड वेल, वो खुद पहनेगी जब वो उसके सर पे वो एक लाल कलर के जो घूंघट है वो आ जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हैना, वो मेहंदी से उसके जो हाथों पे लगाई जाएगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू हर रिस्ट, और जो उसकी कलाइयों में रेड बैंगल यानी लाल कलर की चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, वो फिर क्या बन जाएगी, दुल्हन बन जाएगी। लाइक वन ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर अगो, वो जो एक एल्डर यानी कि जो एक ज़्यादा उम्र की जो औरत है उसके साथ बैठी हुई है, उसी तरह ही वो बन जाएगी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, हो जो औरत बैठी हुई है अब भी उसने अपनी जो कलाइयाँ हैं उस पर चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, परंतु जो उसकी आंखें हैं उनमें कोई रोशनी नहीं है। एक वक्त से बाहर खाना भी नहीं खाया। शी से जो बोलती है कि शी हैव नॉट ईटन आउटसाइड, बोलती है कि उसने एक वक्त से बाहर खाना भी नहीं खाया। शी से वो बोलती है, वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, एक ऐसी आवाज में बोलती है जिसमें कोई भी जॉय नहीं है, खुशी नहीं है। शी हैज नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, उसने अपनी जो पूरी जो जीवन उसने जिया है उसने भरपेट खाना नहीं खाया है। दैट्स व्हाट शी हैज रिप्ड, ऐसा ही उसने क्या है, काटा है। रीप क्या होता है, जो फसल हम बोते हैं उसको जो कटाई की जाती है उसको बोलते हैं रीप्ड। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद ए फ्लाउनिंग बियर्ड से
आई नो नथिंग एक्सपेक्ट बेंगल, जो उसका जो हस्बैंड है वो बोलता है कि बेंगल से चूड़ियों के अलावा और मुझे कुछ नहीं आता। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। बस उसने क्या काम किया है कि एक हाउस बनाया, उसने घर बनाया है ताकि उनका जो परिवार है उसमें रह सके। हियरिंग हिम, उसको ऐसा सुनना मैंने, नो वन वंडर इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। क्या उसने वो अचीव कर लिया है जो दूसरा ऐसा लोग ऐसा कर नहीं पाए। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके जो सर है उसके ऊपर क्या है, आसरा है, रूफ है, छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। वो अब कुछ काम नहीं कर सकता, बट यही जो बिजनेस है इसी व्यापार को आगे बढ़ा सकता है। जो चूड़ियाँ बनाने का उनका बिजनेस है। नॉट इवन इनफ टू ईट, इतना भी नहीं है कि वो खाना खा सके। रिंग्स इन एवरी होम, वहाँ पर हर एक घर में यही है, बस रिंग्स हैं। द येलो मैन एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो जवान आदमी हैं उनके में यही जो उनके जो एल्डर्स हैं उनकी जो बात है वो गूंजती है। लिटल हैज मूव्ड विद टाइम, जो छोटे हैं वो बच्चे वो टाइम के साथ मूव किया, उन्होंने बदलाव किया है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, इन फिरोजाबाद में ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टोयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव। ऐसे टोयल क्या होता है, मेहनत जो हम करते हैं, हार्ड वर्क उसको बोलते हैं टोयल। तो ईयर्स ऑफ सालों साल जो उन्होंने जो नंब करने वाला जो दिमाग को एक स्टेट होती है कि किसी कोई भी एहसास नहीं होता, उसको बोलते हैं नंब होना। तो इस जो मेहनत जो की है उसने वो किल्ड ऑल इनिशिएटिव, जो उन्हें सब कुछ नया कुछ करने की चाह होती है उसको मार दिया है। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और उनकी जो सपना देखने की योग्यता होती है, एबिलिटी क्या होती है, योग्यता, ड्रीम सपना देखने की, उसको किल कर दिया है, मार दिया है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज आवर सेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, बोलते हैं कि आप अपने आप को एक कोऑपरेटिव में, एक सोसाइटी क्यों नहीं बना लेते हो। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन। मैंने ऐसा पूछा जो मिडल मैन होते हैं, बीच के जो दलाल होते हैं, उनके सर्कल में ऐसा फंस जाते हैं वो, हु ट्रैप्ड, जो उनको क्या करते हैं, जाल में फंसा लेते हैं। देयर फादर, उनके जो पिताजी को उन्होंने फंसाया था ऐसे, एंड फोर फादर, और उनके दादाजी को। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, बोला अगर हम अपनी कमेटी बना भी ले, अपना एक संगठन, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, बोला कि हम ही को पुलिस जो है तंग करेगी। वो बोलते हैं बीटन एंड ड्रैग टू जेल, हमें पीटा जाएगा और जेल में ले जाया जाएगा फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कि हमने कोई इलीगल काम कर दिया है। दिस इज, वे बोलते हैं ऐसा। देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके अंदर कोई भी क्या है, एक लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी देम, के डिफरेंटली, कोई भी ऐसा नहीं है कि ताकि उनको सहायता कर सके कि वो चीज़ों को अलग तरीके से देख सकें। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, जैसा कि वे थके हुए हैं ऐसा ही उनके जो पिताजी हैं वो भी इतना ही थके हुए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल दैट मूव फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड इनजस्टिस। वो बात करते हैं एंडलेसली, बिना थके हुए, अंतहीन, इन स्पाइरल में जो घूमती है कहाँ, पॉवर्टी यानी कि गरीबी में, और अपैथी क्या होता है, जिसपे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ऐसी जो लाइफ है वो ग्रीड के भाई लालच की, और इनजस्टिस की, जो अन्याय है जो उनके साथ हुआ है बेंगल मेकर के साथ। लिसन टू देम, उनको सुना। आई सी टू डिस्टेंट
वर्ल्ड, मैंने दो अलग संसार देखे। वन ऑफ द फैमिली, एक अलग जो परिवार है, काट बाई ए वेब ऑफ पॉवर्टी, जो एक जो गरीबी का जो माया जाल है, वेब है, जाल है, उसमें जो एक परिवार फंसा हुआ है। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, उनकी जो कास्ट है उसका जो स्टिग्मा है उसके अंदर वो क्या है, फंसे हुए हैं। उनका जो बोझ है, बोझ के तले वो दबे हुए हैं, जिसमें उनका जन्म हुआ है। द अदर, जो दूसरा है वो क्या है, वीसीएस, बहुत ही बुरा है वो। सर्कल ऑफ द साहूकार, जो साहूकार होते हैं जो इन पर अन्याय करते हैं, उनका जो सर्कल वीसीएस है, बहुत ही घटिया, उसमें क्या हो गए, फंसे हुए हैं। द मिडल मैन, जो मिडल मैन होते हैं, बीच के मध्य के आदमी जो इन पे अत्याचार करते हैं। द पुलिस मैन, जो पुलिस वाले होते हैं वो। द कीपर्स ऑफ लॉ, जो न्याय को रखने कायम करने वाले जो लोग होते हैं वो। द ब्यूरोक्रेट्स, जो लोग नौकरशाह होते हैं, उनके बारे में बताया है। एंड द पॉलिटिशियन, और क्या है, जो नेता लोग होते हैं वो। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, इकट्ठा उन सब ने मिलकर जो बच्चे पर क्या थोपा है, जो बैगेज थोपा है, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, ऐसा जो भार थोपा उस बच्चे पर जो उसको नीचे नहीं गिरा सकता, जिस भार को वो। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इज एज नोटली एज हिज फादर, जब उसको पता चलता है, जब वो बड़ा होता वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, जैसा उसके जो फादर, उनके पिता है, उसने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, अगर कुछ अलग करना है उसको, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेयर करना पड़ेगा, साहस करना पड़ेगा। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और हौसला करना, हिम्मत करना, वो उसका जो जिंदगी है उसका हिस्सा नहीं है जिसमें वो बड़ा हुआ है। When I sense a false of it in मुकेश, I am cheered, मैं जब ये चीज़ देखती हूँ मुकेश में, तो मुझे क्या मिलता है, चीयर्ड, यानी कि खुशी मिलती है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो बोलता है मुकेश कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। वो बैंगल मेकर, जो चूड़ी बनाने वाला होता है, वो नहीं बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू ए गार्बेज एंड लर्न, वो गार्बेज यानी कि कूड़े के ढेर पर जाएगा और क्या होगा, वो सीखेगा, लर्न, सीखेगा। बट द गार्बेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, परंतु उसके जो गार्बेज, जो कूड़े का ढेर है, उससे उसके घर से बहुत ही दूर है वो। आई विल वॉक, मैं पैदल चलूँगा। ही इंसिस्ट, वह इस बात पर जोर देता है। इंसिस्ट क्या होता है, जोर देना। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या आप ऐसा ड्रीम करते हो कि आप एक प्लेन है, जो जहाज जो उसको उड़ा सको। ही सडनली साइलेंट, वो जल्दी क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, शांत हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। नो, ही सेज, नहीं, मैं प्लेन नहीं उड़ा सकता। ही सेज स्टेरिंग एट द ग्राउंड, वो जो क्या करता, जो ग्राउंड है, जो जमीन है, उस पर क्या करता, वो देख रहा होता है। इन ए स्मॉल मरमर, वो धीमी सी जो आवाज है, मरमर क्या मैंने बताया था आपको क्या होता है, धीमी सी जो आवाज है उसमें बोलता है। देर इज एन एम्बेरसमेंट, वहाँ पर क्या है, एम्बेरसमेंट क्या होता है, शर्म की बात है, वह शर्माता है। दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, वहाँ पर क्या है, एम्बेरसमेंट है, शर्म है, जो क्या है, रिग्रेट में कन्वर्ट नहीं हुई है। रिग्रेट क्या होता है बच्चों, पश्चाताप नहीं है वहाँ पर, परंतु वहाँ पर क्या है, एम्बेरसमेंट है, शर्म है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सी हर्टिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ द टाउन्स, वो क्या करता, जो उसके जो शहर है उसके अंदर से जो स्ट्रीट्स यानी कि गलियों में जो मोटर घूमती है, कार है, उनके ही सपने लेता है।
फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। जो फिरोजाबाद है, जो जगह है बच्चों, वहाँ पर बहुत ही जो है कम जो क्या है प्लेन है वो फ्लाई करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार की ये स्टोरी थी, आपका जो लेसन था। आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगी होगी। अगर आपको बढ़िया नहीं भी लगी है तो आपको जैसे भी लगी आप कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।